आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आज आत्मा शरीर के छूटने के बाद परमात्मा से मिलने की तैयारी में है। पिया मिलन की जो हो, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। आज मेरी यात्रा तुझसे मिलने के लिए शुरू होती है, जो तुझ पर ही समाप्त होगी। छोड़कर यादों के टूटते पुराने घरौंदों को, चलो हम नवग्रह में नव उमंगों के साथ प्रवेश करें। क्योंकि चरमराती छत, खुरसती दीवारें और दीमक लिपटे अर्धद्वार असमर्थ है मानव तन का भार उठाने में। क्योंकि झुकती बेजान कड़ियों से प्रातः धुंध का गोला, अंधियारी धूल, उपहार बांटता सावन आने लगा है अक्सर बेरोक टोक। क्योंकि बदरंग होता द्वार का दुशाला, नव तीखे सर्द तूफान में क्षीण तन को, प्रज्वलित आकांक्षाओं को असमर्थ है पहले जैसा नव जीवन देने में। मेरी मित्र नेहा वैद की लिखी इस कविता के साथ मैं सुनंदनी एक्टिव फाउंडेशन की फाउंडर क्षमा बंसल इस ध्यान माला में आपका स्वागत करती हूँ। सभी अपने आसन पर सीधे लेट जाएं, कमर गर्दन सीधी, हथेली हिप के साइड में, हथेली का रुख आकाश की तरफ, दोनों पांव में थोड़ा सा फासला, आंखें कोमलता से बंद, शरीर बिल्कुल स्थिर, शरीर का भार धरती की तरफ। गहरी लंबी सांस आ रही है, जा रही है। शरीर एक गहरे विश्राम की स्थिति में गहरी लंबी सांसों के साथ भावना कीजिए, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। ध्यान को सांसों पर लगाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप सोएंगे नहीं, केवल मेरे निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे। संकल्प लीजिए, मैं पवित्र आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। अब अपनी चेतना को सर से लेकर पैर तक पूरे अंगों में घुमाएं। जैसे जैसे चेतना आपके अंगों में जा रही है, उस अंग के प्रति सजग हो जाइए। ध्यान को दाएं हाथ की तरफ ले जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां चेतना रहित हो रही हैं। दाएं हथेली, कलाई, बाजू, कोहनी, कंधे की चेतना समाप्त हो गई है। भावना कीजिए, दाईं बाजू अंगुली से लेकर कंधे तक निष्प्राण, निश्चेतन हो गई है। ध्यान को कमर के दाहिनी तरफ ले जाएं। कमर का दायां हिस्सा चेतना रहित, नितंब चेतना रहित, जंघा चेतना रहित, दायां घुटना चेतना रहित, दाएं पांव की पिंडली चेतना रहित, दाईं एड़ी, तलवे, पैर, अंगुलियां चेतना रहित हो रही हैं। शरीर का दायां भाग सुन्न, चेतना रहित हो गया है। दाएं भाग में शरीर के होने का आभास खत्म कर दीजिए। अब चेतना को बाएं हाथ की
अंगूठे उंगली की तरफ ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, नीचे की बाजू, कोहनी, ऊपर की बाजू, कंधा, बगल, बाईं कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा। उंगलियों की चेतना समाप्त हो गई है। बायां हिस्सा हाथ की उंगलियों से लेकर पैर की उंगलियों तक चेतना रहित निष्प्राण हो गया है। ध्यान को पीठ की तरफ ले जाएं। पीठ पर दायां कंधा निश्चेतन हो गया है। बायां कंधा निश्चेतन हो गया है। दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ की चेतना समाप्त हो गई है। अब ध्यान को सामने के भाग में ले आइए। सर का ऊपर का भाग, मस्तिष्क विचार शून्य हो गया है। दाईं भौं, बाईं भौं, भौं के बीच का हिस्सा, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, होठ, दांत, जिह्वा, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, हृदय, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट, पेट से नीचे का भाग चेतना शून्य हो गया है। ध्यान को पूरे शरीर में दाएं से बाएं गोलाई में 3 बार घुमाइए और पूरे शरीर को निष्प्राण कर दीजिए। यह शरीर अब मेरा शरीर नहीं है। भावना कीजिए, शरीर का आभास छोड़ दीजिए। मेरी गिनती के साथ डीप और डीप गहरी निश्चेतन अवस्था में पहुंच जाइए। बस श्वास नाक से आ रही है, जा रही है। श्वास धीमी और शांत होनी चाहिए। डीप डीप और डीप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डीप और डीप। भावना कीजिए, मेरा शरीर भारी हो रहा है, वह जमीन में धंसता जा रहा है। भावना कीजिए, मेरा शरीर ध्यान की स्थिति में अपने ही भीतर आत्मस्थ होता जा रहा है। भावना कीजिए, जो कुछ भी प्रकृति का स्वरूप बाहर दिख रहा है, उसमें मैं समाहित नहीं हूँ। मेरे अपने अज्ञान के कारण बाह्य विकास को मैंने अपना विकास जाना, बाहर की हानि को मैंने अपनी हानि मानी और मैं इतना दुखी होता चला गया। जितना पाया था, संचय किया, उतना ही मैं घुटता चला गया। जो कुछ आज दिख रहा है वह सब परमात्मा का है। यह तन भी तो मेरा नहीं है, यह तन भी तो मेरा नहीं है। यह भूमि, यह तन, यह धन
सब निरर्थक हैं। आज मैं आत्मा अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अब शरीर से अलग होकर मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं पवित्र आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हूँ। कल्पना कीजिए, आज परमात्मा से मिलने के लिए यह आत्मा जा रही है। शरीर नीचे शव आसन में लेटा हुआ है। आपकी आत्मा कमरे से बाहर निकल जाती है। आत्मा चारों ओर अपने चिरपरिचित रिश्तेदारों को देखती है। आप उन्हें देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त हल्कापन महसूस कर रही है। प्रातःकाल का समय, कुछ अंधेरा है। आपकी आत्मा प्रभु मिलन की यात्रा कर रही है। यह यात्रा कुछ कठिन बीहड़ रास्तों से गुजरती हुई परम धाम पहुंचेगी। कल्पना कीजिए, आप सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। गर्मी के दिन है। आत्मा के पैरों में ना कोई चप्पल है, ना कोई जूता है। सड़क के एक तरफ ऊंची दीवार है, उसमें एक छोटा सा गेट है। आप उस गेट के भीतर प्रवेश करते हैं। पंछी कलरव कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, सुंदर फूल खिले हैं, ठंडी छाया देने वाले वृक्ष खड़े हैं। आप बगीचे में घूम रहे हैं। बगीचे में घूमते हुए एक सुंदर कुएं के पास आप आ गए हैं। आप कुएं में झांक रहे हैं। कुएं पर सीढ़ियां हैं। आप सीढ़ी से उतर रहे हैं। कुएं के अंदर छोटे जीव जंतु की आवाज, झींगुर की आवाजें आ रही हैं। मेंढक टर टर कर रहे हैं। आप पूरी तरह से अंधेरे में घिर गए हैं। बड़ी बड़ी आंखें आपको घूर रही हैं। ऐसा लगता है आत्मा भटक कर नरक के द्वार पर आ गई है। बहुत सारे कीड़ों का झुंड, उल्लुओं की आवाजें, लेकिन कोई जानवर आपको छूता नहीं है। आप एक किनारे पर आ जाते हैं। एक चमकीले प्रकाश का किनारा है। नीला समुंदर है। आपकी आत्मा बादल की तरह तैर रही है। जिधर हवा जाती है, उधर ही आपकी आत्मा चली जाती है। बादलों के कुछ टुकड़े आपका चेहरा पूछ रहे हैं। समुद्र के पानी पर एक सफेद कमल हल्के पानी के थपेड़ों से हिल रहा है। फूल के बीच एक छोटा बच्चा लेटा है। आपकी आत्मा उस बच्चे में प्रवेश कर रही है। अपने आप को एक बच्चे के रूप में महसूस कीजिए। उस अनंत समुद्र में लहरों के थपेड़ों में आप एक कमल पर लेटे हुए झूल रहे हैं और आप उस फूल में लेटे हुए असीम आनंद महसूस कर रहे हैं। उस समुद्र में
ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपका नव जन्म हो चुका है। हवाएं आपके शरीर को धरती पर ले आई हैं। अब आपका नया जन्म हो चुका है, जो रोगी नहीं है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। अब आप एक प्यारे से बालक के रूप में अपने शरीर के पास खड़े हैं। आपका शरीर पूर्ण विश्राम पा चुका है। आपकी आत्मा एक नया जन्म लेकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आत्मा को शरीर में प्रवेश होता हुआ देखिए। धीरे से अपने शरीर में नव चेतना का अनुभव कीजिए। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाइए। एक नए बालक का जन्म आपके रूप में हो चुका है। अब आपके अंदर कोई रोग नहीं, कोई छल कपट नहीं। आप मासूम बालक की तरह प्रसन्नता से खिलखिलाते हुए इस धरती पर आए हैं। हर ओर प्रसन्नता का माहौल है। आपने बाल रूप में पुनः जन्म लिया है। पूर्ण रूप से खिलखिलाइए। एक बच्चे की तरह अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में महसूस कीजिए। दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं। ताड़ासन करते हुए श्वास को भरते हुए शरीर को 2 भागों में खींच दें। करवट लें और बैठ जाएं। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं। हाथों की ऊर्जा को महसूस करें। हथेली दर्शन करें। अयम में हस्तो भगवा, नयम में भगवतर है। अयम में विश्व भेषजो, यम शिवाभिमर्शनम। हे परमात्मा, मेरे हाथों में वो शक्ति दे कि मैं नव जीवन पाकर अपने परिवार का, अपना, समाज का, इस देश का कल्याण कर सकूं। तथास्तु। ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम शक्तियों, मुझे एक नव जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।